तो ये तो हो गई बात। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज़ XY टाइप। ठीक है, तो ये पहले ही आपको मेंशन कर दिया गया था कि जो एक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म जो ह्यूमन होते हैं उनमें क्या होता है, वो XY टाइप का होता है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर्स आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, तो 23 जो पेयर्स क्रोमोसोम्स के जो मेल्स और जो इन ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से 22 जो पेयर होते हैं वो हम एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं बोथ मेल और फीमेल में। पर और इनको हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम्स कहते हैं। पर एक पेयर जो होता है एक्स क्रोमोसोम्स का वो प्रेजेंट होता है फीमेल में, जबकि दूसरा जो होता है वो एक्स एंड वाई वो होता है मेल में। ठीक है, अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल whereas the presence of an XY chromosomes are determinant of the male characteristics. During spermatogenesis among females, two types of gametes are produced. जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस जब होती है मेल्स में, तो दो तरीके के मेल्स जो होते हैं वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। 50% of the total sperm produced carry the X chromosome and the rest 50% has the Y chromosomes besides the autosome। यानी कि 50% जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें X क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि जो 50% स्पर्म्स होते हैं उनमें Y क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोम्स के अलावा। ठीक है, देयर इज़ एन equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। फीमेल्स में कौन सा जाके एग के साथ फर्टिलाइज करेगा स्पर्म, इसकी जो है वो बिल्कुल इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, कि एक्स क्रोमोसोम एक्स स्पर्म जाके फर्टिलाइज करेगा फीमेल ओवम के साथ में, या वाई क्रोमोसोम जाके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, फीमेल्स however produce only one type of ovum with an X क्रोमोसोम। जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें केवल एक ही तरीके का ओवम प्रोड्यूस होता है, जो कि जिसमें हमेशा एक X क्रोमोसोम रहता है। These an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। तो X के साथ फर्टिलाइज करेगा एग, एक्स स्पर्म्स के साथ फर्टिलाइज करेगा एग, या फिर वाई स्पर्म के साथ में फर्टिलाइज करेगा एग के साथ फर्टिलाइज करेगा स्पर्म। तो ये इन सब दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल चांसेस होते हैं, एक्स भी कर सकता है वाई भी कर सकता है। इन केस द ओवम फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द फीमेल XX। अगर जो है ओवम जो है वो उस स्पर्म से फर्टिलाइज होती है जिसके पास X क्रोमोसोम है, तो जो जाइगोट जो डेवलप होगा वो फीमेल्स में डेवलप होगा, फीमेल ऑफस्प्रिंग में डेवलप होगा, जिसको कहेंगे हम XX। एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म रिजल्ट इनटू द मेल ऑफस्प्रिंग। और अगर वही ओवम जो है वो Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म्स के साथ में जो है फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए वो कैसे होंगे, मेल। Thus it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determine the sex of the child। तो on concluding part हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मेकअप होता है स्पर्म का, यानी कि स्पर्म में ही जो है का जो जेनेटिक मेकअप होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का, वही ही फैक्टर जो है वो किसी भी बच्चे के सेक्स निर्धारण में उत्तरदायी होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज़ ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर मेल और अ फीमेल चाइल्ड। जितनी भी प्रेगनेंसीज हो रही हैं उनमें दोनों में ही उन सारी प्रेगनेंसीज में इक्वल चांसेस होते हैं, यानी कि 50% चांसेस होते हैं मेल होने के, 50% होते हैं फीमेल होने के। ओके,
It is unfortunate that in our society, women are blamed for producing the female children and have been ostracized and ill-treated because of the false notion. हमारी जो सोसाइटी में है, जो वुमेंस हैं, उनको ही उनके ऊपर ही जो है ब्लेम किया जाता है कि लड़की, अगर उनकी लड़की प्रोड्यूस हो रही है, लड़की जन्म दे रही हैं, लड़की को जन्म दे रही हैं, तो ये फीमेल्स को ही जो है बोला जाता है कि ब्लेम किया जाता है कि वो गर्ल चाइल्ड को प्रोड्यूस कर रही हैं, जबकि असलियत यह है कि जो मेल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेल और फीमेल चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक गलत धारणा है। हाउ इज़ द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज़्म डिफरेंट इन दी बर्ड्स? तो अभी मैंने आपको बर्ड्स के बारे में बताया था कि जो बर्ड्स होती हैं उनमें ZO टाइप का ZW फीमेल बर्ड्स में होता है, जबकि जो मेल बर्ड्स होते हैं उनमें ZZ होता है। साथ में उनमें 76 ऑटोजोम्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में। ठीक है, तो बर्ड्स में ये चीज़ उल्टी होती है। जो फीमेल बर्ड होती है इनमें हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम पाए जाते हैं, जबकि मेल में होमोजाइगस। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। यस, सेक्स डिटर्मिनेशन हमारा जो है ह्यूमंस में और बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में हमने पढ़ लिया है। आई होप कि आज आपको आज का जो चैप्टर है वो क्लियर हो गया होगा। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है आपके साथ में म्यूटेशन और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो डिस्कस करूँगी कि मैं क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से फैलती हैं। ठीक, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए और वीडियोस को प्रॉपर्ली वॉच कर लिए, और आपके मन में किसी भी तरीके की कोई डाउट्स हों, कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही हो, तो आप आराम से क्लियरली पूछ लीजिए अपने डाउट्स। आई विल एक्सप्लेन यू। फाइन, so see you in my next class. Till that time, bye and take care.